अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। आज हम बात करेंगे अशिया खुरनोश की फरहमी के हवाले से जो कि यूटिलिटी स्टोर्स पर मिलती हैं, लेकिन आलम ये है कि या तो यूटिलिटी स्टोर्स पर जो अशिया हैं या तो वो गायब हो जाती हैं या वो उस तरह से सस्ते दामों नहीं मिलती जैसे कि आवाम को मिलनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो अशिया वहाँ पर मौजूद भी होती है उस पर कोई ना कोई शर्त भी लगा दी जाती है कि अगर आपने ये चीज़ लेनी है तो इसकी शर्त क्या होगी। वो अपना जो मार्जिन पूरा करने में लगे रहते हैं, लेकिन लोगों को उस तरह से सहूलियात नहीं देते हैं। तो इस पर यूटिलिटी स्टोर्स वाले क्या कहते हैं, सुपर स्टोर्स वाले क्या कहते हैं और लोग क्या कहते हैं, उन्हीं से जानते हैं। तो अभी मैं एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो इसको रन कर रहे हैं मैं उनसे बात करूँगी। तो आप मुझे ये बताएं कि लोगों का एक बड़ा शिकवा है कि आपके यूटिलिटी स्टोर्स पे जो हैं वो चीज़ें शॉर्ट हो जाती हैं, इसमें किस हद तक हकीकत है? जी जिस हद तक हकीकत है ये आपके सामने है। जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, जो हमें इदारे ने दी हैं, वो ये आपके सामने पड़ी हुई हैं। और जो चीज़ें नहीं आ रही उसमें इंशाल्लाह वो बेहतरी ला रहे हैं। जो चीज़ हम डिमांड करते हैं क्या चीज़ नहीं आ रही? इसमें बेसिकली दालें हैं जो फ़िलहाल नहीं, बाकी ये सारा कुछ हमारे पास मौजूद है। दालें क्यों नहीं है? घी पड़ा है। दालें वो मौसम के लिहाज वजह से ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से वेयर हाउस इंचार्ज ने हमें यही कहा कि वो ख़राब होने की वजह से नहीं आ रही, लेकिन इंशाल्लाह वो आनी शुरू हो गई हैं। दाल चना हमारे पास आ गई है। चीनी कभी शॉर्ट नहीं हुई आपके यूटिलिटी स्टोर? शॉर्ट नहीं हुई है। और घी? सामने घी भी आपके सामने मौजूद है जी, पड़ा हुआ है। ठीक है, बाकी महंगाई जो है वो ओवरऑल है जी, वो सिर्फ यूटिलिटी स्टोरों पे नहीं है, आप बाहर भी देख सकती हैं कि वो जिस लिहाज से महंगाई है। अच्छा, ये आपका यूटिलिटी स्टोर होगा जहाँ पर आप कह रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पैसे, क्योंकि मोस्टली मैं बजाते खुद अपनी बात भी करूँगी, मैं भी यूटिलिटी स्टोर पे जब जाती हूँ ना तो बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट होती हैं। ठीक है, कभी चीनी नहीं होती, ख़ास तौर पर चीनी और घी, जिस पे ये भी कहा जाता है कि या तो यूटिलिटी स्टोर्स वाले उसको स्टोर करते हैं या पीछे से ही वो देते नहीं है, उसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं। ये बात गलत है। हमें जो चीनी और घी है वो हमारी एलोगेशन के हिसाब से मिलता है। अक्सर कस्टमर का रुझान ये है कि यूटिलिटी स्टोर पे आएँ सिर्फ आटा, घी और चीनी लेने के लिए कस्टमर आते हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारी ब्रांडेड की सेल है ये कम होती है। इसकी एलोगेशन के हिसाब से हमें चीनी, घी, आटा फराहम किया जाता है जो हमारी सेल होती है। ठीक है, वो जैसा स्टोर होगा, कन्वीनियंस स्टोर, मिनी मार्केट और सुपर मार्केट, उस लिहाज से हमें ये चीनी की। अक्सर स्टोर्स ऐसे हैं जहाँ पर ख़ास तौर पर चीनी की शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा होती है। आपकी बात ठीक है, होगी, लेकिन ये पिछले 6 माह से तो बिल्कुल भी नहीं है, ना घी की है और ना चीनी की है। ये आपके सामने मैं कह रहा हूँ कि ये देख सकती हैं आप। बिल्कुल, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। जैसे हम बिल्कुल मैं देख सकती हूँ कि आप लोगों की चीनी भी पड़ी है, घी भी पड़ी है, लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि चलें ठीक है, आपका हो सकता है, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपका यूटिलिटी स्टोर ऐसा है कि जहाँ पर चीज़ें दस्तयाब हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी में शुमार हो जाते हैं, चीज़ें उस तरह से देते नहीं हैं। चलें, ये पॉइंट तो आप कह रहे हैं क्योंकि आपके पास है, तो आपसे इस पे बहस करने का मेरे ख्याल में फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आपके पास चीज़ें मौजूद हैं। दूसरा पॉइंट ये कि यूटिलिटी स्टोर्स बनाए गए हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए कि कुछ चीज़ें बाहर की जो दुकानें हैं वहाँ से कुछ सस्ती मिलें। तो क्या रिलीफ दे रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल रिलीफ है। हमारे पास ये घी पड़ा हो, इसके ऊपर 372 रुपये प्रिंट है। हम वो अपना 270 में 60 में दे रहे हैं, 260 में। ठीक है, तो ये रिलीफ है। चीनी बाहर किराना स्टोर से कितने का मिलता है? बाहर किराना स्टोर पे ये 350 रुपये का भी मिलता है, 340, 45, 50 तक ये मिल रहा है। हमारे पास जो जिस चीज़ पे हमें गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है वो पड़ी हुई है, आपके सामने है। खास तौर पर यूटिलिटी स्टोर्स पर खास वो एक रेट का होता है कि ये रेट जो है यूटिलिटी स्टोर पर कम होगा, तो क्या वाकई कम होता है? जी बिल्कुल होता है जी, हर चीज़ पे कम अज़ कम ये जो ब्रांडेड चीज़ें हैं इनमें से ये अगर छोटी सी छोटी चीज़ भी है तो उसमें 2, 4, 5 रुपये का डिफरेंस ज़रूर है। क्यों नहीं है, हर चीज़ ये पड़ी हुई है आपके सामने। आप यहाँ पर मेरे साथ एक ग्राहक भी शायद मौजूद है, आप यहाँ तो कुछ लेने आए हैं? हाँ जी, मैं पहले भी आता हूँ इधर लेने के लिए सबसे, लेकिन ये इसी तरह कहते हैं कि ये चीज़ लोगे तो ये मिलेगी, वरना ये नहीं मिलेगी। डिमांड रखी जाती है? डिमांड रखी जाती है कि ये चीज़ें लो, और फिर चीनी लेनी है तो इसमें इतना दे दो, और घी लेना तो इसमें इतना 300 रुपये का, 400 रुपये का ये देंगे, और साबुन वगैरह ला लो, कोई शैम्पू वगैरह ला लो। हूँ एक आदमी गरीब जो अपना आटा लेने के लिए आता है, वो कहते हैं कि पहले 300 की और चीज़ लाओ, उनके पास पैसे नहीं है, वो कैसे लाएंगे? ये पॉइंट तो मेरे ख्याल में आप भी सही करेक्ट कर सकते हैं। आए ज़रा इधर कि क्या ऐसा है कि आप लोग ये डिमांड देखें, जिस आदमी को आटा चाहिए तो वो साबुन क्यों खरीदेगा, मुझे ये बताएं, वो शैम्पू क्यों खरीदेगा? मैंने जैसा कि आपको बताया कि लोगों का रुझान जो है ना वो यूटिलिटी स्टोर पे सिर्फ 3 चीज़ों का ही है, आटा, घी और चीनी। तो क्या ये गलत है? लोग क्या लोग गलत नहीं हैं? है ये, हम ये नहीं कहते गलत नहीं है। हमें जैसा अदारे ने कहा कि आपने ये साथ सेल करनी है, फिर हमने तो इदारा एक तरफ आप हम लोग कह रहे हैं कि जी कौन सा इदारा है जिसने आपको ये कहा है कि अगर किसी ने आटा लेना है तो आपने साथ घी भी उसको लाजमी देना है?
नहीं आटे कौन कहता है आपको? घी तो ये खुश होके ले जाते हैं, मैं ये दूसरी सामान की बात घी जितना महंगा है ना, जी। जिसको जरूरत जिसकी कम है ना, वो पूरा पैकेट कभी भी नहीं लेके जाएगा। क्या मतलब पूरा पैक? अगर उसको सिर्फ आटा चाहिए, घर में घी मौजूद है, वो फिर भी लेके जाए कैसे? तो जब आटा आता है हम देते हैं, तो फिर साथ को थोड़ा बहुत सामान तो हमने सेल करना। अगर आटा ये डिमांड मुझे बड़ी अजीब लग रही है कि अगर आपने जो है आटा लेना है, साबुन भी लें, ये भी लें, ये डिमांड आपकी मुझे क्लियर नहीं हो रही। आटा घी चीनी ही अगर अदारे ने सेल करना हो तो फिर इतनी बड़ी बिल्डिंग, इसका किराया, रेंट, मुलाजम क्या आप किसी को फोर्स कर सकते हैं कि भाई हमसे शैम्पू भी लेके जाओ? नहीं, फोर्स नहीं हम करते। हम कहते हैं आपके घर में जो जरूरत है कम से कम कुछ थोड़ा बहुत सामान साथ ले लें। हम डिमांड नहीं करते कि हमने ये शैम्पू ही साथ देना है। अच्छा, कम से कम में 300 रुपए का ये कहते हैं कि और आप खरीदारी करें। अगर आप नहीं करते तो चीज नहीं देते? नहीं, ये कहते हैं नहीं देंगे। क्या ये बात ठीक है कि अगर नहीं वो ले रहे तो आप उनको चीज नहीं देंगे? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है कि हम सामान नहीं देते। हम ये कहते हैं कि भाईजान थोड़ा बहुत ले लें जो आपके घर में इस्तेमाल। अगर उसको नहीं जरूरत, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, उसके पास पैसे ही नहीं, उसके पास सिर्फ आटा लेने के पैसे हैं, फिर क्या करेंगे? दे देते हैं। जो बंदा ये कहता है, ये देखें जी ये बहुत गरीब लोग हैं, तो ये पैसे निकाल के हमारे टेबल पे, ये हमारे पास आधे से ज्यादा मुल्क तो गरीब हुआ हुआ है, आधे से ज्यादा मुल्क तो गरीब हुआ हुआ है। हम उसके साथ पूरा कॉपरेट करते हैं, उन्हें चीजें देते हैं। हम कौन होते हैं ना देने वाले? हमारे जैसे ही हैं। ये सामने खड़े हुए हैं, देखिए मैं खुद से कोई बात नहीं कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे आऊंगी तो मुझे कोई ऐसा बंदा भी मिलेगा जो हमें ये बात बताएगा कि अगर उसने एक चीज लेनी है तो 3 चीजें साथ लेके जानी है। ये मेरे लिए बड़ी डिफरेंट सी बात है। जी, ये मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। जैसा अदारे ने हमें कहा हुआ है, हमने तो फिर वैसे ही करना है ना। कौन सा इदारा कहता है? यूटिलिटी स्टोर का दारा वो सामने लिखा हुआ है, वो पढ़े हैं आपने, उधर लिखा हुआ है। उन्होंने 40 और 60 की रेशो के हिसाब से हमें दिया है। मेंशन किया हुआ है कि एक चीज के साथ 3 चीजें लेनी है। हाँ, क्या क्या मेंशन किया है? सब्सिडी आइटम के साथ ये देखिए ना, जनरल सेल 60% और सब्सिडाइज आइटम जो है 40%। यानी कि अगर ये हम 40% दे सकते हैं इसके साथ भी जनरल सेल। इदारे ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि आपने अकेली कोई चीज नहीं देनी। ये देखिए, जब ये लिख के लगा दिया हमसे सेल मांगी जाती उसमें है, लिखा हुआ है कि आपने सेल, हाँ जी, 3 ये चीजें। ये देखिए ना, मैं जो बात कर रही हूँ ना, मेरी बात को समझें। क्या स्पेसिफिक वर्ड्स में लिखा हुआ है कि अगर आपने आटा लेना है तो 3 चीजें साथ दें ताकि हमारा जो है वो बजट पूरा हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है कि 3 चीज़ें साथ कोई नहीं। आटे के साथ कोई 100-150 की चीज़ हम कहते हैं कस्टमर को, ले लें भाई जना, आपको मिल जाता है। अब आटा दे रहे हैं हम 950 रुपये का। मैं फिर अपनी वही बात करूंगी। ये शख्स जो है, ये सिर्फ आटा अफोर्ड कर सकते हैं, ये इनको साबुन की जरूरत नहीं है, ठीक है, इनको टूथपेस्ट की जरूरत नहीं, इनको शैम्पू, कोई चीज नहीं चाहिए। मेरे पास पैसे उन्होंने इतने हैं कि मैंने एक आटे का थैला ही खरीदना है जो मेरे घर की ज़रूरत है। मैं पैसे कहाँ से लेके आऊँ कि वो मैं लेके जाऊँ? एक गरीब आदमी दिहाड़ी लगा के आता है, वह 2 दिहाड़ियों के तकरीबन 900-1800 रुपया, तो वो कहाँ से अफोर्ड करेगा? वो अपने और चीज़ें भी खरीदनी है, उन्होंने घर की जो ज़रूरत है, बिल भी अदा करने हैं और भी करना है। मेरा भी पॉइंट यही है कि वो शख्स नहीं अफोर्ड कर सकता बाकी चीजें, आप उसको कैसे मजबूर करें? भाई आप 4 चीजें लेके जाएं। 1000 से 1500 रुपये का मिलता है 20 किलो का आटे का थैला। हमारे यूटिलिटी स्टोर से मिलता है 950 का। अगर ये उसके साथ 100-150 की चीज ले भी लेते हैं, मैंने आपको ये तो कहा, कोई हर्ज नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स बनाने का मकसद है आवाम को, हम जैसे इन जैसे लोगों को रिलीफ देना। उस रिलीफ के बदले अगर 1500 का बाहर से मिल रहा है तो 1500 आप अंदर से पूरा कर रहे हैं कि भाई अगर हम 950 का दे रहे हैं, आप 100 का ये ले जाएं, 100 का ये ले जाएं, 100 का ये ले जाएं। बात ही नहीं हो रही है, आपके सामने खड़े हैं, आप पूछ सकते हैं। मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ। आपने मुझे कहा कि बाहर से 1500 का मिलता है, यहाँ से 950 का मिलता है। 950 के चक्कर में आप 400-500 उसको कह रहे हैं। भाई एक्स्ट्रा जब चीजें लेगा, एक्स्ट्रा जब वो चीजें लेगा, आप वो पैसे उसमें पूरा कर रहे हैं, तो बेईमानी तो आप भी कर रहे हैं। नहीं, बेईमानी हम लोग के कौन होते हैं? जब हमें कहा जाता है कि आप अपनी सेल टारगेट पूरा करें, तो फिर हमने गा को ये चलिए, आपका पॉइंट तो आ गया, इनका पॉइंट भी आ गया, और यकीनन ये बात को साबित नहीं कर सके कि ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि अगर आपने आटा लेना है तो साथ 3 चीजें और लेके जाएं। और लोगों से भी बात करते हैं। तो अभी कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगी। तो आप मुझे बताएं, अभी हम यूटिलिटी स्टोर पे गए थे, वहाँ पे एक बड़ी हमें डिफरेंट चीज़ ये देखने को मिली है कि वहाँ पर अगर आप आटा लेने जाते हैं तो वो ये डिमांड रखते हैं कि आप 2 से 3 चीज़ें साथ एक्स्ट्रा भी लेके जाएं। कैसे होता है? जी बिल्कुल, ये बात ठीक है। यहाँ आप खड़े हैं C ब्लॉक में, यहाँ यूटिलिटी स्टोर में ये चीज़ें तकरीबन सुनी जाती हैं कि वो कहते हैं जी एक चीज़ ये 2 चीज़ें लेना, साथ ये चीज़ एक चीज़ भी लें। ठीक हो गया जी। और यहाँ महंगाई का इशू ये है कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, गरीब आदमी पिस के रह गया है। हर चीज़ जो है सुबह उठते हैं वो महंगी हो जाती है।
और इस हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पे कंट्रोल कुछ रेट्स का हमें क्लियर करें, क्या यूटिलिटी स्टोर्स पे रेट्स जो होते हैं वो बाहर करियाना स्टोर से कम होते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में तो कोई फ़र्क नहीं है। जो चीज़ आपको बाज़ार में मिलती है वही यूटिलिटी स्टोर में मिलती है, क्योंकि यहाँ ये माफिया बैठा हुआ है यूटिलिटी स्टोर पे ना। कभी ये चीनी दे देते हैं, कभी चीनी नहीं देते, क्योंकि वो चीनी इकट्ठी करके बेच देते हैं। रेट का कोई डिफरेंस नहीं है। जो आपको होलसेल में चीज़ मिलती है वही यूटिलिटी स्टोर में मिलती है। रेट का कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, तकरीबन रेट सेम है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद नहीं होती, जैसे कि दालें हो गई या कुछ और चीज़ें हो गई? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं मिलती, इसमें कोई शक नहीं है। ये आप इतवार को जाएंगे तो आपको कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये यकीनन आप जाएंगे ना, आप किसी बंदे को भेज दें, कुछ चीज़ें ऐसी आपको नहीं मिलेंगी। कभी कभी ये ऐसा होता है, मगर इनको पूछने वाला कोई नहीं है। इन पे एक कमेटी बैठनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि यूटिलिटी स्टोर पे एक कमेटी बैठे जो इस बात को कंट्रोल करे कि चीज़ें जो यहाँ मिलनी चाहिए हफ्ते में एक दफ़ा मिल जाती, वो मिलनी नहीं है। रोज़मर्रा ज़िंदगी है। जो लोग 1000 रुपये कमाता है, रेडी लगाता है, वो रोज़ जाके घी लेता है, चीनी लेता है, उसको रोज़ चीज़ें मिलनी चाहिए। ठीक है, आप मुझे बताएं कि ओवरऑल महंगाई पे एक तो अपना पॉइंट दें मुझे। दूसरी बात, क्या वाकई रेट्स का फ़र्क होता है कि किराना स्टोर यूटिलिटी स्टोर्स के रेट में फ़र्क होता है? हाँ जी, काफ़ी फ़र्क है। बहरहाल मैं तो कभी यूटिलिटी स्टोर पे गया नहीं हूँ। मैं वैसे किराने वाली दुकान है उधर जाता हूँ, तो तकरीबन मैं एक महीने का राशन लाता था 7000 रुपये का। अब वही राशन जो है वो तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये का आता है। बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, हर चीज़ महंगी हो गई है। ऐसे ही है कि हर चीज़ जो है वो महंगी होती जा रही है, ख़ासतौर पर यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से। रेट का थोड़ा फ़र्क होना चाहिए, लेकिन कुछ खास फ़र्क जो यूटिलिटी स्टोर्स पे जो नज़र नहीं आ रहा। अभी वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात हो रही है महंगाई पर, लेकिन ख़ास तौर पर यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से बात करें कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो चीज़ें हैं दस्तियाब होती हैं लेकिन सस्ते दाम पर नहीं होती हैं। तो फजील मेरे साथ मौजूद है, रिपोर्टर, मैं उनसे बात करूँगी। फजील, एक तो ये कि क्या यूटिलिटी स्टोर्स पर वाकई ही चीज़ें बाकी जो करियाना स्टोर है उसकी निस्बत कुछ कम रेट पर होती हैं? जी, यूटिलिटी स्टोर आवाम की सहूलत के लिए बनाए गए होते हैं, और यूटिलिटी स्टोर्स पर अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो होनी तो सस्ती ही चाहिए चीज़ें ओपन मार्केट की निस्बत। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ओपन मार्केट में सस्ती होती हैं और यूटिलिटी स्टोर्स पर वो महंगी दी जाती हैं। आप अगर सिर्फ चीनी और दालों और घी या आटे को देखेंगे, वो ऐसी चीज़ें हैं कि जो हर किसी की नज़र में होती हैं, उन पर रिलीफ दिया जाता है। अगर आप साबुन, शैम्पू या ऐसी चीज़ें की तरफ अगर उनको छानबीन उनकी करें, तो वो यूटिलिटी स्टोर पर अक्सर शहरियों की ये शिकायत आती हैं कि वो महंगी दी जाती हैं दूसरी ओपन मार्केट की निस्बत। इसमें सबसे पहले तो आपके जो अदारे हैं, आपकी प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, उनका चेक एंड बैलेंस नहीं होता। इसके बाद आप यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को चाहिए कि वो जब चीज़ें रेट्स वो उनको देते हैं, तो वो जब चीज़ें ख़रीदते हैं तो वो ऐसे डीलर से, ऐसी कंपनियों से ख़रीदते हैं जो महंगी देती हैं। आपने आवाम को रिलीफ देना है तो आप सिर्फ उन कंपनियों से उठाएं जो आपको सस्ती दें, ताकि आवाम तक आप सस्ती चीज़ें पहुंचा सकें। अभी भी चीनी का रेट सरकारी तौर पर ओपन मार्केट के अंदर भी 90 रुपये लिखा है, हालांकि कल रेट एक्स मिल रेट चीनी का 83 रुपये था, जिस पे आप जो अब मिल से जब चीनी निकलती है उसका गाड़ी का, मजदूरी का ख़र्चा डाल के दुकान तक आने तक 4 रुपये पड़ते हैं। उस पर 4 रुपये पड़ने के बाद वो 88 रुपये में बिकनी चाहिए, 87 रुपये में बिकनी चाहिए, जो अभी भी 2-3 रुपये ज़्यादा वसूल किए जा रहे हैं कि ये तो 90 रुपये इन्होंने लिख के लगा दी है। अगर आप थोड़ा शहर से बाहर जाएं तो 90 से भी ज़्यादा 100 रुपये तक चीनी मिल रही है। दूसरी जो दालें हैं वो भी आपकी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। आम आवाम की क़ुव्वत ख़रीद की अगर बात करें तो क़ुव्वत ख़रीद इस हद तक मुतासर हो चुकी है कि वो यूटिलिटी स्टोर से भी अपने घर का राशन ख़रीदने के काबिल नहीं रहे शहर। फजील, एक वो जो बड़े स्टोर्स होते हैं वहाँ पर एक डीसी काउंटर भी कायम किया जाता है, जहाँ पर जो चीज़ होती है वो जो बाकी स्टोर में बिक्री होती है उसकी निस्बत थोड़ी सस्ते दाम पर लगाई जाती है। क्या ऐसा ही है? दूसरी बात, क्या उनकी क्वालिटी में कुछ फ़र्क होता है अगर वो सस्ती मिल रही हैं? देखें, जो बड़े स्टोर्स हैं, आप फैसलाबाद शहर में अगर देखें, जैसे मॉल्स के अंदर स्टोर बने हैं, तो अगर वहाँ पर जो लोग जाएंगे वो डीसी काउंटर को नहीं देखेंगे। उन्होंने चीज़ें उठानी है, अपने वो जो भी चीज़ है उसका बैग उठाया, उसको स्कैन करवाया, जितनी भी कीमत लग गई उन्होंने कहना बस ठीक है बिल दें,
चले जाएं। जो आम लोग हैं वो तो मॉल्स तक जाते ही नहीं, उनकी रसाई ही नहीं, वो शायद डरते हैं कि वहाँ से महंगी चीज़ मिलेगी। हालांकि हो सकता है अंदर जाके आपको सस्ती मिल जाए, ओपन मार्केट से वहाँ के रेट कम हो, क्योंकि वो उनका होलसेल का काम बड़ा होता है। तो अब वहाँ पर जो डीसी काउंटर्स कायम होते हैं वो भी बहुत कम, आप कह लें, मिकदार में सस्ती चीज़ें देते हैं लोगों को। वो भी बस जैसे उनका जहाँ पर जिसका बस चलता है वो आवाम को लूट रहा है। आवाम के लिए कोई आवाम का पुरसाने हाल नहीं है। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, हमारी इंतज़ामिया, उनको चाहिए कि आवाम को रिलीफ देने के लिए मुतहर्रिक हों। फजील, आप मौजूद रहिएगा, मैं आपसे मज़ीद बात करूँगी। दुकानदार भी मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे पहले बात कर लेती हूँ। तो आप मुझे बताएं, क्या ऐसा है कि जो यूटिलिटी स्टोर्स पर चीज़ें सस्ती और आपकी दुकानों पर थोड़ी महंगी होती हैं? हाँ जी, ऐसा है, पर जो यूटिलिटी स्टोर पर चीज़ें सस्ती हैं वहाँ पर तो है ही नहीं है। सस्ती हैं वहाँ पर है ही नहीं। जो चीज़ मार्केट में महंगी होगी, यूटिलिटी स्टोर पर आपको कोई चीज़ ऐसी सस्ती मिलेगी नहीं। दालें जो सस्ती हैं वो यूटिलिटी स्टोर पर नहीं है। आप विजिट करके देख लें वहाँ पर। इसकी क्या वजह है कि यूटिलिटी स्टोर से चीज़ें गायब हो जाती हैं? चीज़ें गायब इसलिए होती हैं, कुछ यूटिलिटी स्टोर वाले कुछ दुकान वो खुद ब्लैक कर लेते हैं, कुछ स्टॉक पीछे से नहीं आता, कुछ आगे कस्टमर बढ़ जाता है। इन सारी वजूहत की बिना पर यूटिलिटी स्टोर पर चीज़ें कम हो जाती हैं। मार्केट में इस वक्त जो दालों के रेट है वो 40 से 50 रुपये किलो तमाम दालें बढ़ गई हैं, और जो डीसी रेट है वो वही है। तो हम वो कहाँ से ला के बेचेंगे इतनी सस्ती दालें? इसी वजह से हम भी दालें कम कर रहे जा रहे हैं ताकि। तो अभी तक जो रेट्स हैं वो किस हद तक ज़्यादा हुए हैं, या कोई चीज़ें ऐसी भी हैं, कुछ दालें वगैरह ऐसी भी हैं कि जिनके आप देखते हैं कि रेट्स पहले की निस्बत कम हुए हैं? नहीं, कम तो कोई भी नहीं हुए। 40-50 रुपये पर केजी ज़्यादा हुए हैं रेट्स तमाम दालों के। और ये दालें जो है ना, मंडी के रेट जो डीसी रेट है उससे ज़्यादा दालें हैं, तो ये हम सेल करना हमारे लिए भी मुश्किल हो रहा है। इसलिए हम कभी ले आते कभी नहीं लेके आते। अच्छा, कुछ चीनी की बात कर लेते हैं। कुछ टाइम पहले भी हम आए थे जब चीनी का एक बड़ा मसला चल रहा था कि जो चीनी 90 रुपये आपने बेचनी है। अब आपने लिख के भी लगाया हुआ है, पहले ये नहीं लिखा हुआ था कि 90 रुपये में चीनी मिलेगी, लेकिन आप लिख के लगाया हुआ है। तो अब आप लोगों ने कैटेगरी चेंज कर दिया है, सेम ही है कि बारीक चीनी और मोटी चीनी में आप लोगों ने अभी तक वही डिवीज़न रखी हुई है? पहले बारीक चीनी भी नहीं मिल रही थी 90 रुपये किलो में। अब जो है ना वो मोटी चीनी भी 85 रुपये किलो हम बेच रहे हैं, क्योंकि इसमें मंडी में चीनी का रेट कम हो गया है। 42 रुपये चीनी का रेट हो गया, 84 रुपये वहाँ से पड़ते, हम 85 रुपये बेच रहे हैं। 90 में लिख के लगाया, हम 85 रुपये भी गाहक को दे देते हैं चीनी। अच्छा, तो आप कुछ यूटिलिटी स्टोर्स की बात करेंगे। अगर यूटिलिटी स्टोर्स पर चीज़ें नहीं हैं तो डेफिनेटली लोग आपकी दुकानों की तरफ ज़्यादा रुख करते हैं। जी ऐसा ही है, पर हम भी कम लेके आते हैं क्योंकि हमें जुर्माने पड़ते हैं। वो मजिस्ट्रेट जुर्माने करते हैं कि ये इतने कम रेट में बेचे, वो हम कहाँ से ला के बेचें। हम फिर चीज़ें कम कर देते हैं जुर्माने से बचने के लिए, या गाहक को कहते नहीं है 2-4 दिन बाद पता कर ले। फिर मसला सिर्फ होता है आम कस्टमर का होता है, हमें तो कोई मसला नहीं। ओवरऑल जैसे पता है आपके पास पूरा दिन में काफ़ी कस्टमर आते होंगे, आप उनकी जब वो लेने आते चीज़ें क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि जिस कदर महंगाई हो गई है उनकी इस्तेदाद अब उस तरह से रही है कि वो चीज़ें उस तरह से ख़रीद सकें? नहीं, वो ऐसे नहीं खरीदते, बल्कि मायूस हो जाते हैं जब पैसे ले कहते हैं घर में सामान लेने के लिए। वो बजट ले कहते हैं 4000 का, वो आधी चीज़ें मिलती हैं तो 4000 बजट पूरा भी हो जाता है उनका, तो ये मायूस ही जाते हैं दुकान से। तो अच्छा, इससे पहले भी कभी इस कदर चीज़ें महंगी हुई हैं, या ये पहला, या आप टाइम ऐसा देखते हैं कि जिसमें जो हर दाल चीनी हर चीज़ के जो रेट है वो ज़्यादा है? ये हर हुकूमत में ये मसले रहे हैं, इस हुकूमत थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं, बस यही फ़र्क है। तो आने वाले दिनों में मज़ीद रेट बढ़ते हुए देख रहे हैं, या हो सकता है कि कुछ टाइम में कुछ रेट्स नीचे आ जाएँ? अभी हुकूमत पर हमें कंट्रोल नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, इसलिए हमारा अंदाज़ा है कि यहाँ यही रहेंगे या बढ़ जाएंगे, और कम होने के चांस बहुत कम है। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ लेने के लिए आए हैं? मैं जी सामान लेने के लिए आया हूँ, लेकिन कि वो हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं तो एक मजदूर आदमी हूँ, कि हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो क्या लूँ क्या लूँ। आज और चीज़ है, कल और रेट है, आज और रेट है, यही रेट सुन के कोई चीज़ लेने को दिल ही नहीं कर रहा। और मैं तो बड़ी परेशानी में। चीज़ें महंगी होती ही देख रहे हैं, कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कोई चीज़ किसी का दाम तो नीचे आया हो? कोई किसी चीज़ का दाम नीचे नहीं आया, बढ़ता ही गया। मेरे अब मजदूर आदमी जड़ा वा ना बिल्कुल कह लो तुसी इन्ना कि उन्होंने बुरा हाल हो गया कि जरा कोई हिसाब नहीं। इमरान खान साहब ने साढ़े ने किया सी कि अब परेशानी का दौर नहीं, लेकिन मैं कहना बहुत ज़्यादा परेशानी का दौर। अल्लाह बेहतर जानता उन्होंने क्यों दसा, कौन कहता कि बड़ा अच्छा है, कोई अच्छा नहीं है। सारा इन्ना बेड़ा गर्क हो गया। मजदूर आदमी बहुत पिसया, इन्ना पिसया जरा कोई सानू। हुण दाल दा मैं अज रेट पुछन दिया, मेरी हिम्मत नहीं पैंदी कि मैं दोबारा वो लवां या ना लवां। साढ़े तो समझ नहीं आती कि हुकूमत करेगी कि अल्लाह ही बेहतर जानता कि क्यों सानू मारन। ते खास करके गरीब आदमी जड़ा वा ना, और बिल्कुल ही इन्ना बुरा हाल हो गया ना जरा कोई हिसाब ही नहीं है।
कह लो कि तुसी तो जब ये हुकूमत आ रही थी तब तो यही बातें की जा रही थी ना कि गरीब को हम लोग रिलीफ देंगे, हम लोग गुर्बत ख़त्म करेंगे, बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे, लोगों को नौकरियां देंगे। तब आपको वाकई लगा था कि जो बातें की जा रही, जो दावे किए जा रहे हैं वो वाकई पूरे होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं। इमरान खान से तो मुझे उम्मीद ही नहीं था ना, पहले दिन से लेकर अब तक उम्मीद नहीं थी कि ये पाकिस्तान का कुछ, ये अपना ही सोचते हैं, ये सब कुछ अपने सोचते हैं। वो केपी वाले वो जो कहते हैं कि महंगाई ख़त्म, महंगाई, लेकिन इधर आन के देख लें, वो एक दफ़ा मार्केट में आन के निकल के देख लें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। गरीब आदमी का जो है ना कोई भी नहीं सोचता जी। ये हुकूमत ने तो गरीब आदमी का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क करके रख दिया। मैं एक शॉप पे काम करता हूँ, यकीन जाने सुबह से जब दुकान पे आता हूँ ना तो सोचता हूँ कि कभी अभी मेरी ना छुट्टी ना करवा दे, अभी मेरी छुट्टी ना करवा दे, काम ही नहीं है, काम ही नहीं है, बड़ी परेशानी होती है। क्या करें हम लोग। अच्छा, मुझे एक तो ये बताएं कि आप पहले जो महीने का, जाहिर सी बात है हर घर में एक बजट ज़रूर बनता है कि सौदे हर महीने आने होते हैं स्टार्ट में। पहले जो आपका बजट बनता था वो कितने का बनता था, और जिस कदर महंगाई है अब अगर आप वो बजट बनाते हैं तो वो कितने का बनता है? देखें ना ये कि पहले मैं ना कम अज़ कम एक माह में जो इमरान खान की हुकूमत से पहले जो था ना बड़ा खुशहाल था, बहुत खुशहाल था, हर चीज़ अपने बिल्कुल कंट्रोल में थी, खाने वाने की हर चीज़ थी। लेकिन अब जो है ना वो तीन गुना से भी ज़्यादा। अब मैं क्या करूं, वो जो मैं 100 रुपया इस्तेमाल करता था तो अब वो 100 रुपये की तो वो चीज़ ही नहीं कोई भी आती। दूध ही लगा लें, चीनी लगा लें, घी लगा लें, कोई चीज़ भी लगा लें, लेकिन बहुत बुरा हाल है। यकीन जाने कि ये जो हुकूमत ने ना गरीब आदमी को मार के रख दिया। अब तो बहुत ही परेशानी है, इतनी परेशानी है कि क्या करें और क्या करें। अच्छा, अगर आप यूटिलिटी स्टोर्स पर जाते हैं, वहाँ पर भी कभी जाना हुआ है? क्योंकि कहा तो यही जाता है ना कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो चीज़ें हैं वो इस करियाना जो शॉप है वहाँ की निस्बत सस्ती होती हैं। किराना स्टोर पे मेरी जेब में अगर 300 रुपये की मैंने चीज़ लेनी है, अगर मैं यूटिलिटी स्टोर पे जाऊंगा तो वो 900 रुपये मेरी जेब में होगा तो मैं यूटिलिटी स्टोर से लूँगा। क्योंकि एक चीज़ जो है ना उसने साथ और भी देनी है कि ये भी लोगे, ये भी लोगे तो फिर आपको चीनी मिलेगी, ये लोगे तो ये लोगे तो फिर। मैं 300 रुपये की, अगर मुझे एक कैपेसिटी मेरी 300 रुपये है तो मैं 300 की ले लूँगा तो वो महंगी मिलेगी। अगर यूटिलिटी स्टोर तो कोई सस्ती नहीं है, यूटिलिटी स्टोर वाला नाकस माल है, वो चीज़ें नहीं मिलती। जो भी आप देखेंगे ना कि ये मेरी ज़रूरत है, मैं ज़रूरत है बगैर तो नहीं ना लूँगा। वो कहेंगे ये पेस्ट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, फिर वो बजट जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो। लेकिन इन्होंने सिर्फ ड्रामा किया हुआ है इस हुकूमत ने। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे इन्होंने भी कहा कि पहले जो बजट है वो अगर कम का बनता है तो अब बहुत ज़्यादा का बनता है। तो एक दफ़ा फिर मैं फजील से बात करूँगी। फजील, जैसे कि हमने दुकानदार से बात की है, ग्राहक आए थे उससे बात की है, एक तो यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से उनका ये कहना है कि चीज़ें जो हैं इतनी सस्ती नहीं मिलती। दूसरी बात, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ हो रहा होता है वहाँ पर। और तीसरी बात ये कि चीज़ें गायब हो जाती हैं। देखें, ये जो क्वालिटी की बात है, क्वालिटी की बिल्कुल उनकी बात दुरुस्त है। यूटिलिटी स्टोर्स पर नाकस चीज़ें जो हैं वो दी जाती हैं। यहाँ पर चीनी सिर्फ अगर आप देख लें, वहाँ पर बारीक चीनी वो तो कमर्शियल यूज़ के लिए होती है, घरों के लिए नहीं होती। दालें, इसके अलावा घी या फिर आटा जो है वो भी अच्छे दर्जे का नहीं होता। जो चीज़ें गायब होने की बात है, ये ऐसा कोई ऐसा मसला सामने नहीं आ सका अभी तक। ये सिर्फ बातों की हद तक है कि जी चीज़ें गायब होती हैं यूटिलिटी स्टोर पर। लेकिन अगर आप दुकानदारों ये कहते हैं कि उधर से चीज़ें अच्छी नहीं मिलती तो मिला के ये भी बेच देते हैं चीज़ें नाकस अच्छी चीज़ों में। मुनाफाखोरी, इसके बाद ज़ख़ीरा अंदोज़ी, सारा कुछ हर जगह पे होता है। आ जाके पिसती आवाम है हमारी। मुनाफाखोरी के अलावा फजील ये बात भी बड़ी क्लियर करें, क्योंकि आप जाहिर सी बात है रोज़ जगह जगह फिरते हैं, आपको चीज़ों का बड़ा अच्छे से इल्म होता है। ये जो खुद साख्ता बड़ा वर्ड आजकल यूज़ हो रहा है कि जी हुकूमत की नाअहली का फ़ायदा उठाते हुए जो लोग हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि अगर वो 1 रुपये चीज़ महंगी करते हैं तो ये 3 रुपये महंगी कर देते हैं। ऐसा हो रहा है? बिल्कुल ऐसा हो रहा है। मैंने पहले ही कहा है कि हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, हमारे इंतज़ामिया, उनका चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी ज़ाहिर सी बात है वो कीमत भी बढ़ जाती है। लेकिन होता ये है कि अगर मिलों से कोई चीज़ 2 रुपये महंगी हो रही है तो आम मार्केट में लोग 5 रुपये महंगी कर देते हैं। जब देखते हैं उसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है, उसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी की शक्ल में फिर रोक लेते हैं, उसकी कीमतें बढ़ा देते हैं। ऐसी चीज़ें जो हैं वो रोकने के लिए अदारों का काम है, अदारों ने काम करना है ताकि आवाम जो है वो उनको सहूलत मिल सके। बिल्कुल ठीक है, आवाम की सहूलत का सोचना चाहिए। फजील, बहुत शुक्रिया। अभी कुछ और लोग भी दुकान पर आए, मैं उनसे बात करूँ। चलें आप आ जाए। अच्छा, आप क्या लेने आए? मेरा कहना ये है कि दालें वगैरह देखें, पहले तो चीनी का रेट बढ़ा दिया गया था, 7500 तक चला गया था। अब इन्होंने दालें महंगे कर दी हैं, ठीक है। अब जो दुकानदार हैं वो कितनी बचत रखे, 2 रुपये 3 रुपये बचत दे रहे हैं सारी।
तो ये सारी कभी एक चीज़ का रेट ऊपर करते हैं, दूसरी का नीचे कर देते हैं, दूसरी का ऊपर कर देते हैं। तो इन करियाना स्टोर्स पर हो रहा है या आप यूटिलिटी स्टोर्स में भी यही देखते हैं? साथ तमाम जो तमाम शॉप्स हैं, तमाम शॉप्स पर हो रहा है। इसमें किराना स्टोर भी शामिल है, सुपर मार्ट शामिल है, होलसेल शामिल है। किसी को महंगा है, किसी को बख्श नहीं रहे, हर बंदे की महंगाई कर रहे हैं। बजट क्या आपका, पहले क्या होता था, अब आपका बजट क्या है? पहले तो बजट ये था ना, देखें कि अगर हम 100 रुपये का दुकानदार 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करता था ना, 100 रुपये की प्रोडक्ट के पीछे 10 रुपये 12 रुपये बचने चाहिए। अब सिर्फ और सिर्फ उसकी 100 रुपये की बचत सिर्फ 2 रुपये 3 रुपये रहेगी। उसमें किराना स्टोर अपनी दुकान का जो किराया निकाले या अपनी बचत देखे, क्या कमाए। और पहले भी कभी चीज़ें इतनी महंगी देखी हैं? नहीं, पहले है ही नहीं थी। ये जब इमरान खान आया जब से, तब से उन्होंने महंगी की हुई है तमाम प्रोडक्ट, तमाम चीज़ें उन्होंने हर महंगी कर दी हैं। तो आने वाले टाइम में दोबारा इस हुकूमत को देखते हैं, क्योंकि अभी हम अगर आप लोग जैसे कि आपसे भी बात कर रही हूँ और लोगों से भी बात करती हूँ तो महंगाई से बड़े परेशान हैं। जी, मेरा कहना ये है कि जो इमरान खान साहब को ये चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि यहाँ पर गरीब, पाकिस्तान में गरीब तबका है, उन्हें खाने के लिए नहीं मिलेगा, को अपनी ज़िंदगी कैसे सरवाइव करेंगे। इन्हें चाहिए कि अपनी जो महंगाई खाने पीने की तमाम अशिया है ना, उनके रेट ना बढ़ाएं। बिल्कुल ऐसे है, महंगाई को कंट्रोल तो करना चाहिए। तो आप भी दुकान पर अभी आए हैं, क्या लेने आए हैं? मैं बाजी मेरे 3 बेटियां 2 बेटे आ। इतनी महंगाई हो गई ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ, ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ, ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। 17000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, 3 ਬੇਟੇ। 17000 ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੁੱਟ ਨੱਪ ਕੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ 8 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ, ਸੁਬਾਹ 8 ਤੋਂ 4 ਡਿਊਟੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਵੀ ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਦੋ। ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਪਲਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਅੱਗੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਸੂਸੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੋ। ਚੀਨੀ ਕਿਸੇ ਦਾ 100 रुपये रेट है, किसी का 95, किसी का 97, इन्हों के रेट ही नहीं अपने है। मेरी वज़ीर आला से अपील है, प्लीज़ ये दुकानों वाले ने इनको पकड़े, ये बहुत ज़्यादा सौदा महंगा बेच रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही कि अगर तो सौदा महंगा दिया जाए तो यकीनन उसको कंट्रोल करना चाहिए। ख़ासतौर पर जो खुद साख्ता महंगाई की जा रही है उसे कंट्रोल करने की अशद ज़रूरत है। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मैं एक सुपरमार्केट में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद होंगे सुपरमार्केट एसोसिएशन के सदर शाहिद बाजवा साहब। मैं उनसे बात करूँगी। शाहिद साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि हम किराना स्टोर पे भी होके आए हैं, यूटिलिटी स्टोर पे भी होके आए हैं, रेट्स का फ़र्क मैं जानना चाहती हूँ कि सुपरमार्केट का जो रेट होगा वो कितना फ़र्क है यूटिलिटी स्टोर से और किराना स्टोर से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपने जब एक जनरल क्वेश्चन ये किया है कि आम रेट्स का क्या फ़र्क है, तो मेरा ये दावा है कि आप किसी भी बड़े सुपर स्टोर पे चले जाएं, जो आपकी ग्रॉसरी आइटम्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं, उनको आप कंपेयर करेंगे, जो यूटिलिटी स्टोर के रेट हैं तो हमारे रेट वो कम होंगे। उसके बाद हमने बिलखसूस जो है वो पंजाब हुकूमत की हदायत के ऐन मुताबिक और डीसी साहब की जो हदायत हैं उसके मुताबिक हमने फिर अपने तमाम सुपर स्टोर्स के जो मेन दरवाजे हैं उनके साथ या जहाँ पे हमारी दालें लगी हुई हैं वहाँ पे हमने एक डीसी काउंटर के नाम से जो है ना वो एक काउंटर मुतारफ़ कराया हुआ है, जिसके अंदर जो दालों के रेट हैं वो जो डीसी साहब की माहाना या आफ्टर 15 दिन बाद जो वो आप एक मीटिंग करते हैं उसके मुताबिक कंट्रोल रेट पे आपको अच्छी दालें और आटा और एक दो चीज़ें जो उनकी 16-17 आइटमें वो आपको मिलती हैं। वो आप लिस्ट पीछे लगी है, इसको भी कंपेयर कर लें। आप यूटिलिटी स्टोर को भी विज़िट करके आई हैं, आप एक ओपन किराना स्टोर को भी विज़िट करके आए हैं। हमारा जो स्टांस होता है, जो बिज़नेस का जो मोड होता है, वो होता है कि कस्टमर को अच्छी से अच्छी चीज़ मिले। अगर आपका कैमरामैन इसके बाद हमारे काउंटर की तरफ लगाएगा कैमरा, तो देखें वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने 500 या 5000 की ख़रीदारी करनी है तो आपके पास एक इनाम है। उसके बाद हमारे स्टोरों से शॉपिंग करने का एक और बड़ा फ़ायदा जो है वो पॉइंट ऑफ सेल के मुताबिक हमारी जो है ना वो आपकी पक्की रसीद आपको मिल रही है। तो FBR वाले उसके अंदर बहुत सारे लाखों का इनामात रख रहे हैं, जिसमें वो कारें हैं और दीगर चीज़ें वो दे रहे हैं। तो मेरा ये आवाम से उनको मशवरा होगा कि वो सुपर स्टोर पे ज़रूर आएँ। एक तो वो रेट को कंपैरिजन करें। अगर आप वो कोई एक फैमिली यूटिलिटी स्टोर पे जा रही है तो वो माहाना ग्रॉसरी करने के बाद अगला महीना जो है वो किसी नज़दीकी अपने सुपर स्टोर से करे। और ख़ास तौर पे हमारा जो डीसी काउंटर है
उसको विज़िट करें, वहाँ पे उसको दालें और चीनी और उसके बाद आटा जो है वो कंट्रोल रेट पे मिलेगा। मैं ये समझता हूँ कि अगर इनका तकाबल किया जाए कीमतों का तो बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क महसूस करेंगे आप क्वालिटी में भी और रेट में भी। बिल्कुल, जैसे आप डीसी काउंटर की बात कर रहे हैं ना, ये अच्छी बात है कि डीसी काउंटर है और आपने अंदर भी है और बाहर भी आप लोगों ने लगाए हुए, हमने वो देखा है आते हुए। तो लोग एक ये शिकवा करते हैं कि डीसी काउंटर लगा दिया जाता है, उसका जो रेट होता है वो बाकी जगहों की निस्बत, इनफैक्ट आपके अंदर भी जो चीज़ मिल रही होगी उससे भी कम होता है, लेकिन वहाँ पर क्वालिटी पे थोड़ा कंप्रोमाइज़ हो रहा होता है, ये लोगों की शिकायत है। जी बिल्कुल, वो शिकायत अगर तो जो रेगुलर कस्टमर हमारे इस स्टोर का है, आप देखेंगे जो दाल हमने फ़ाइन क्वालिटी की, ये डीसी ऑफिस में भी पता है कि इन्होंने फेयर एवरेज रेट एक निकाला होता है कि जी आपने 2-3 जो दालें हैं उनकी क्वालिटी है A, B, C, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी बाहर दालें लगी हैं अगर आप उनको यूटिलिटी से या किराने वाले से कंपेयर करेंगे तो उससे भी मच बेटर होंगी, लेकिन जो फिर फाइनेस्ट या A क्वालिटी या A ग्रेड प्लस होगी उसका यकीनन 10-15 रुपये का फ़र्क होगा। तो वो तो देखें ना, एक चीज़ हमें आती है 150 रुपये केजी है तो उसको हम 125 रुपये कैसे बाहर बेच सकते हैं, लेकिन जो सरकारी रेट तय किया होता है ज़िले हुकूमत ने, हम उसके मुताबिक फेयर एवरेज दाल बाहर रखते हैं। और मेरा ये 40-45 स्टोरों का हमारा कम्बिनेशन है जो सुपर मार्केट एसोसिएशन फैसलाबाद की रजिस्टर्ड है। आप इसके अलावा भी अचानक किसी स्टोर को विज़िट करेंगे तो वहाँ पे आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी, मेरा ये दावा है। अच्छा, और दूसरी एक बात ये कि ऐसी भी कोई इंस्ट्रक्शंस होती हैं आपको कि अगर कोई आपके पास आ रहा है, आपके स्टोर पर कोई आ रहा है, तो पहले अगर उसने दालें भी लेनी है, चावल भी लेना है, आटा लेना है, तो पहले वो डीसी काउंटर पे जाए, ऐसी कोई पीछे से हिदायत होती हैं आपको? नहीं, ये चूँकि एक ओपन मार्केट है, जैसे ये कस्टमर आम फिर रहे हैं ना, तो ये उनके लिए है कि जो लोग डिज़र्विंग है या जो लोग चाहते हैं कि हमने वहाँ से शॉपिंग करनी है तो वो वहाँ से उठा लें, चाहे कोई बंदा दाल यहाँ से उठाए, घी यहाँ से उठाए, हमारा बिल उसका इकट्ठा बनेगा, उसकी रेट डीसी वाला लगेगा। वो जो दूसरी आम चीज़ को पेप्सी उठाता है, पानी उठाता है, चॉकलेट उठाता है, तो उसका रेट उसको अलग लगेगा, लेकिन उसका बिल एक ही बनेगा। ये नहीं हमारी को उनके साथ कंडीशनली कि पहले आप वहाँ से उठाएं या पहले आप हमारी ये चीज़ लें तो फिर आप डीसी काउंटर पे जाएं, जिस तरह के दूसरे स्टोरों पे इस किस्म के कम्बिनेशन है जो गवर्नमेंट के हैं कि जी पहले अगर आपने घी या चीनी लेनी है तो आपको दूसरी चीज़ें लेनी पड़ेंगी। हमारे ये ओपन है, किसी का दिल करता है तो वो बेशक वहीं से लेके वहीं चला जाए, हमारी कोई कंडीशन उसके साथ नहीं है। चलिए, आप मुझे बताएं कि जैसे अक्सर ये शिकवा भी आता है लोगों का कि चीज़ों की काफ़ी शॉर्टेज रहती है, ठीक है, सुपर स्टोर हो गया, यूटिलिटी स्टोर्स हो गए, वहाँ पर ये तो कह दिया जाता है कि चीज़ें आपको बाहर की निस्बत कम रेट पर मिलेंगी, लेकिन कम रेट पर मिलने के साथ होता क्या है कि चीज़ें शॉर्ट भी हो जाती हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो शॉर्टेज का मसला है, इसको एक तो हम कंपटीशन में या शॉर्टेज होने नहीं देते। अगर कोई चीज़ शॉर्ट है तो उसके पीछे कोई सप्लायर की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो सकता है। सरेदस्त जो प्रॉब्लम आ रही है, कोई 150-200 कंपनीज़ हैं वो FBR में रजिस्टर्ड नहीं है। अगर हम उनसे टैक्स के इनवाइस का मुतालबा करते हैं तो वो GST का मुतालबा करते हैं तो वो पे नहीं करते। तो अगर वो हमें वो नहीं देंगे इनवाइस तो हम उसको 17% अपने पास से टैक्स नहीं दे सकते। तो उस वजह से शॉर्टेज के चांसेस हैं, लेकिन हम बार बार लेकिन डीसी रैक का इससे कोई ताल्लुक नहीं। एक तो लोग ये भी कहते हैं ना, काफ़ी हद तक अगर चीज़ें सस्ती भी मिल रही हैं तो जो स्टोर्स वाले होते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स वाले भी, सुपर स्टोर वाले भी, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर देते हैं। ये पॉइंट भी बड़ा उठाया जाता है लोगों की तरफ से। एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि स्टोर वाला जो है ना वो स्टॉकिस्ट नहीं है, स्टॉकिस्ट कहीं और बैठे हैं। वो सबको पता है, गवर्नमेंट को पता होता है कहाँ बैठे, हमने कहाँ स्टोर करना है। हमारा तो एक साइकिल है और उसकी स्पीड भी अच्छी है। मसलन दाल है, इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी है, इसको कितनी देर रोक सकते हैं। हमारा ये बिज़नेस नहीं है, हमारा है रिटेलर है, हम स्टॉकिस्ट नहीं है कि चीज़ें रोक के महंगी करके, ऐसा नहीं है। आपको छोटी सी एग्जांपल देते हैं कि मार्च से अब तक जो चीनी है ये 100 रुपये से ऊपर से मिल रही है, हमें 110 से वापस आई है। लेकिन चूँकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से अच्छी कोऑर्डिनेशन थी, हमें इंस्ट्रक्शन थी कि लोगों की वेलफेयर के लिए आप रेट कम करें, तो हमने क्या किया, इसको 90 पे कुछ 7-8-10 महीने से हम 90 पे बेच रहे हैं, 110 पे 107 से लेके। सिर्फ इससे फ़र्क नहीं पड़ता, 2-4 आइटम अगर पब्लिक के लिए हम उसको सस्ता भी कर दें तो वो कर भी रहे हैं। एक जो यूटिलिटी स्टोर्स वाले हैं ना, उन्होंने एक बड़ी अजीब सी पॉलिसी निकाली है जिसको देख के मैं तो बड़ी हैरान हुई हूँ। अगर आटा लेना है तो साथ आप 3 चीज़ें और भी ले जाएं, कोई भी ले जाएं, आप घी ले जाएं, साबुन ले जाएं, शैम्पू ले जाएं।
ये पॉलिसी आपके स्टोर में भी है या नहीं? बिल्कुल नहीं, ऐसी तो बिल्कुल नहीं। आप एक तो आप आए हुए हैं, आप ट्राई करके देख लें, आपने जो लेना है बस वो आपने लेना, आपकी मर्जी है। वो सिंगल आगे से ये कह देते हैं कि अगर हम बाहर से 1500 का आटे का थैला यहाँ से हम 950 का दे रहे हैं तो हमें भी तो कोई फ़ायदा हो। तो उन्हें तो मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, उन्हें इंसेंटिव मिल रहे हैं, तो हमें तो दे के देखें, हम उससे भी सस्ता कर देंगे। यूटिलिटी स्टोर से प्राइसें और नीचे चली जाएंगी। हमें कोई मतलब गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई किसी टाइप की कोई सहूलत नहीं है, कोई। तो लगता है कि यूटिलिटी स्टोर्स वाले उस तरह से लोगों को रिलीफ दे रहे हैं जैसे देना चाहिए। जी, मैं ये समझता हूँ कि मैं बिलखसूस हुकूमत पंजाब से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना बजट आप उनको दे रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट से लेके, वो अपने जो सूबाई महकमा जाते हैं, महकमा खुराक है, उनको दें। और यकीनन आपका जो आटा 1100 रुपये में मिल रहा है, ये 1000 रुपये में से भी कम आ जाएगा। और दूसरा, उसकी अवेलेबिलिटी आम हो जाएगी। अभी भी तमाम जितने सहूलत बाज़ार फैसलाबाद के अंदर है या पंजाब के अंदर है, वो सिवाय आटे के और कोई चीज़ नहीं बेच रहा। और दूसरी बात जो पहले आपने की थी कि कंडीशन हम लगाते हैं, ये कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारी तो ओपन डोर पॉलिसी है कि कोई कस्टमर भी आता है। और दूसरा, अब जो मैं समझता हूँ कि FBR वालों ने एक नया वो इनामात का सिलसिला शुरू किया है। लोगों का ट्रेंड बनेगा सुपर स्टोर्स पे आने पर पक्की रसीद लेने का, ताकि लोगों को उसका फ़ायदा हो। जिस तरह के पहली हुकूमत में लोगों ने जो PRA वाले था, उसमें लोगों की गाड़ियाँ निकली, मोटरसाइकिलें निकली, तो इस पे ये भी गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है और हम उनके दस्ते बाजू हैं। और जिस तरह राना साहब ने पहले बात की, तो हमें उसमें बहुत सारी मुश्किलात भी हैं। वो अलग एक चैप्टर है कि जो हमें GST वाले इन्वाइसेस नहीं देते, वो दुकानदार को खुद डालना। ये कंपटीशन की वजह से ऐसा है? ये कंपटीशन की वजह से ऐसा है कि अगर आपको देखें ना, वहाँ पे आप साथ वाला स्टोर वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे भी एक कंपटीशन का लगा हुआ कि इतने की आप बाइंग करेंगे, इतने का आपका वो डिस्काउंट होगा। तो इसलिए यहाँ पे कोई कैद नहीं है कि आप ये चीज़ लें और ये चीज़ ना लें। ये तो अच्छी बात है शाहिद साहब कि यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर ये कंडीशन लगाएगी। और बड़ी हैरान कुन बात है कि अगर किसी को आटा चाहिए तो 3 चीज़ें कैसे ले जाए, जबकि वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।